हेलो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड मैं अपने नोट्स के पेज 35 में हूँ। ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इट्स ओके, सो लेट्स स्टार्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिए, आपने कोई भी गुड एंड सर्विस क्यों खरीदते हैं? इन ऑर्डर टू गेट व्हाट? सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज से अपने को सेटिस्फैक्शन मिलती है। क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसीलिए उन गुड्स एंड सर्विसेज को अपने क्या करते हैं? बाई करते हैं। ये वर्ड सेटिस्फैक्शन के लिए इस चैप्टर में एक दूसरा वर्ड है दैट इज यूटिलिटी। तो सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी गोज हैंड इन हैंड। तो सिंपलर वर्ड क्या है? सेटिस्फैक्शन, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्या है? यूटिलिटी। तो ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अपने क्यों खरीदते हैं? इन ऑर्डर टू गेट सेटिस्फैक्शन और व्हाट? यूटिलिटी। तो सेटिस्फैक्शन का दूसरा वर्ड क्या है? यूटिलिटी। इट्स ओके। तो अपने ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि कोई भी गुड एंड सर्विसेज के पास एक पावर होती है जो अपने वॉन्ट्स को क्या कर देती है? सेटिस्फाई कर देती है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के पास एक ऐसी पावर होती है जो अपने वॉन्ट्स को क्या कर देती है? सेटिस्फाई कर देती है। उसी पावर को अगेन अपने क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। अगेन ये यूटिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूटिलिटी विल हेल्प अस टू इवेल्युएट द इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट? डिमांड एंड व्हाट? प्राइस। तो यूटिलिटी विल हेल्प us to what? Study its influence on the what? Demand and the what? Price. For example, कोई चीज में मुझको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो आई विल डिमांड मोर ऑफ दैट गुड्स। अगेन मुझको अगर कम यूटिलिटी, कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो आई विल बाई लेस ऑफ दैट गुड्स। अगेन अगर कोई गुड में मुझको ज्यादा सेटिस्फैक्शन या ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी तो आई विल पे अ हायर प्राइस। बट अगेन कोई गुड में अगर मुझको कम सेटिस्फैक्शन या कम यूटिलिटी मिलेगी तो आई विल प्ले अ व्हाट? लो प्राइस। सो यूटिलिटी डज इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ द गुड। तो देखिए यही लिखा हुआ यहाँ पे। यूटिलिटी देखिए एक इकोनॉमिक टर्म है, तो लेमन टर्म तो क्या? सेटिस्फैक्शन है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? डैनियल ने, रेफरिंग टू द टोटल सेटिस्फैक्शन received from the what? Consumption of goods and services। तो goods and services consume करके जो आपको satisfaction मिला है उसी को क्या बोलते हैं? utility। in short, when a good is capable of satisfying human wants, definitely एक good आपके wants को क्या करता है? satisfy करता है। we can conclude that the good has what? utility। and economic utility of a good or a service is important because it will directly influence what? Demand, more utility, more demand, less utility, less demand, and what? Price। so more utility higher the price होती है, low utility आपको क्या करेगा? उसका प्राइस डेफिनेटली यू विल टेंड टू पे व्हाट? लो। इट्स ओके। एंड अब देखो, अब जो भी पर्सन अपने कंज्यूमर का डेफिनेशन देख रहे हैं, आप किसका डेफिनेशन देख रहे हैं? कंज्यूमर का डेफिनेशन देख रहे हैं। सो कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु विल कंज्यूम, कंज्यूमर इज एनी पर्सन who will consume these goods and services in order to get what? Maximum satisfaction। तो who is a consumer? तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है consumer is a person who will consume these goods and services in order to maximize utility। Is okay? मोरओवर क्या आप एक बिजनेस कर पाओगे बिना कंज्यूमर के? नो। सो कंज्यूमर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। इसलिए कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट। इसलिए कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट। एंड प्लीज आप यहाँ पे नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा। दिस नंबरिंग इज व्हाट? 1 एंड दिस नंबरिंग इज व्हाट? 2। सो यूटिलिटी का डेफिनेशन जान चुके हैं, कंज्यूमर का डेफिनेशन जान चुके हैं। कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु विल कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू गेट व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट और अ बिजनेस एजेंट। इकोनॉमिक का दूसरा वर्ड क्या होता है? बिजनेस एजेंट। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हैज अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। आप बिना कंज्यूमर के क्या बिजनेस कर पाओगे? नहीं। तो बिजनेस के वर्ल्ड में आपको कंज्यूमर की दरकार है। इट्स ओके। अब बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। क्या बोला जा रहा है? देयर व्हाट? टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। तो बोल रहा है एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है और एक इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर होता है। एक क्या होता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है और एक क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। मेरी शॉप है। सोचो मैं ब्रेड बेचता हूं। तो मेरी एक शॉप है जहां पे मैं ब्रेड बेचता हूं। तो मैं ब्रेड खरीदता हूं एंड फिर मैं ब्रेड किसी और को बेचता हूं। लेकिन जब मैं ब्रेड खरीदता हूं तो मैं खुद ही खुद कंज्यूम नहीं करता हूं, मैं किसी और को पास ऑन कर देता हूं कि जो कि वो एक्चुअली क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। सो आई हैव अ शॉप, तो आई विल बाई दोज गुड्स, ब्रेड, एंड देन आई विल सेल इट टू अ व्हाट? कस्टमर।
तो आपको क्या लगता है वो ब्रेड मैं कंज्यूम करूंगा या कस्टमर एक्चुअली कंज्यूम करेगा? तो एक्चुअल कंजम्पशन तो कौन करेगा? कस्टमर करेगा। तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर। उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर। लेकिन सिंस गुड मैंने भी खरीदी है, मुझको बोला जाएगा इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। मुझको क्या बोला जाएगा? इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। तो जो शॉप्स होती है वो क्या होती है? इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स होती है। एंड जो कस्टमर्स उन शॉप से खरीद के वो ब्रेड खाएंगे उसको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल कंज्यूमर। इज ओके। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिगो की फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंडिगो भी तो उस फ्लाइट में फूड रखती है ना, तो इंडिगो भी तो कहीं से फूड खरीदती होगी। क्या इंडिगो वो खुद कंज्यूम करती है? नहीं। तो वो इंडिगो क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर है। एंड जब वो अपने पैसेंजर्स को देगी तो वो पैसेंजर्स एक्चुअली उन फूड्स को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। तो पैसेंजर्स को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कंज्यूमर। पैसेंजर्स को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, individual is a person who buys to directly what? Consume. Institutional, airlines or what? Manufacturers or shopkeepers who do not buy to consume but pass it to others as the part of services to be rendered by them. एंड यहाँ पे जो भी अपनी स्टोरी पढ़ने वाले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो जो गुड्स एक्चुअली कंज्यूम करता है दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर। लेकिन एज अ शॉपकीपर आई विल नॉट कंज्यूम इट, मैं भी किसी से खरीदूंगा तो मुझको भी कुछ बोला जाएगा, दैट आई विल बी अ व्हाट? इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज अ प्रोसेस वेयर यू विल बाई गुड्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यू विल व्हाट? बाई गुड्स, देन यू विल यूटिलाइज गुड्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयरबाय डिराइविंग व्हाट? एंड देयरबाय डिराइविंग व्हाट? wants, and thereby deriving what? Satisfaction from the same. So consumption is a process where we buy goods, we utilize goods, and then we derive what? Satisfaction from the same. So तीन important thing in the definition of consumption क्या है? You need to buy goods, then you need to what? Utilize goods, and third क्या है? You need to derive what? Satisfaction from the same. So consumption is the derivation of utility. Again, utility is the another name for what? Satisfaction from the consumption of goods and services by the individuals, which in turn helps them to satisfy their what? Wants. It is also referred as what? Consumer spending. So consumer spending या consumption दो different names है of the same process, जहां पे आप क्या करोगे? पहले buy करोगे, then you will utilize, and then you will what? Derive satisfaction from the same. तो इज ओके। तो कंजम्पशन में तीन इंपॉर्टेंट क्या? बाइंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइजिंग इंपॉर्टेंट है, एंड डिराइविंग व्हाट? सैटिस्फैक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज। इज ओके। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। तो आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज के दो क्लासिफिकेशन है। मैं पहला क्लासिफिकेशन कर रहा हूं जहां पे यूटिलिटीज आर ऑफ फोर टाइप्स: टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लांट यूटिलिटी, एंड व्हाट? पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, एंड व्हाट? पोजेशन यूटिलिटी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी अगेन कितना है? टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, एंड पोजेशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब यह है कि एक गुड, सेम गुड से जो यूटिलिटी में डिराइव कर सकता हूं डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट हो सकता है। तो फ्रॉम द सेम गुड आई कैन डिराइव डिफरेंट यूटिलिटी इन डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट, समर में जो यूटिलिटी निकल के आएगा दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूटिलिटी डिराइव्ड एट व्हाट? विंटर, डिराइव्ड इन विंटर। तो आई होप इट इज ओके। तो जैसे ही टाइम बदला तो जो सेम गुड था, ब्लैंकेट था, उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। सो अगेन व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? सेम गुड की यूटिलिटी कैन डिफर एट डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट, समर में वो कम यूटिलिटी, कम सेटिस्फैक्शन देगा कंपेयर्ड टू व्हाट? विंटर, जहां पे वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा यूटिलिटी देगा। दूसरा क्या? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा क्या? फॉर्म यूटिलिटी। हो सकता है कि एज अ पर्सन राइट नाउ मेरे लिए कॉटन में उतनी यूटिलिटी नहीं है जितने क्लोथ्स में है। तो देखिए फॉर्म का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स टू व्हाट? आउटपुट्स। फॉर्म बदलने का मतलब होता है कि आप इनपुट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? आउटपुट। तो जो इनपुट कॉटन था हो सकता है कि वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जितना मेरे लिए क्लोथ्स हो। तो कॉटन से मुझको कम यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन क्लोथ्स जो उसी कॉटन से बना है उससे मुझको ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है। सो फॉर्म में मतलब क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स टू व्हाट? आउटपुट्स। प्लेस यूटिलिटी, थर्ड इज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। अगर मैं डेजर्ट में हूं तो पानी मुझको ज्यादा यूटिलिटी देगा कंपेयर्ड टू चेरापूंजी जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो हो सकता है कहीं पे वाटर का स्केस अवेलेबिलिटी हो, वहां पे वो वाटर जहां पे स्केस अवेलेबिलिटी होगा वहां पे वही वाटर का क्या मिलता है? ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और हो सकता है कि कोई प्लेस में क्या हो? वो वाटर की एम्पल क्या हो? अवेलेबिलिटी हो, तब जाके आपको वहां पे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि सोचिए
एक गरीब के हाथ में खाना और एक अमीर के हाथ में खाना में यूटिलिटी में क्या है डिफरेंस आएगा? सोचिए कोई मेरे पास फूड है, एंड आई एम अ रिच पर्सन, तो मुझको डेफिनेटली उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन वही फूड का अगर मैं पोजेशन ट्रांसफर कर दूं एक बेगर को, तो बेगर को डेफिनेटली उससे जो यूटिलिटी डिराइव्ड होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सो पोजेशन में मतलब चेंज इन हैंड्स, पोजेशन का मतलब क्या होगा? चेंज इन हैंड। तो एक अमीर की जो यूटिलिटी जो फूड से मिलती है दैट विल बी ड्रास्टिकली लो कंपेयर्ड टू वही फूड से जो सेटिस्फैक्शन एक बेगर को मिलेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जांपल, मुकेश अंबानी के हाथ में एक होंडा सिटी एंड मेरे हाथ में एक होंडा सिटी, तो देखो प्रोडक्ट तो सेम है, होंडा सिटी उसके यहाँ पे भी है, लेकिन वही होंडा सिटी अगर मुझको वो गिफ्ट कर देगा तो आई होप यूल अंडरस्टैंड कि मुकेश अंबानी को जो होंडा सिटी से सेटिस्फैक्शन मिलता था दैट विल बी लोअर कंपेयर्ड टू दी सेटिस्फैक्शन विच आई विल गेट फ्रॉम दैट व्हाट? होंडा सिटी, क्योंकि पोजीशन वहां पे क्या हो गया? बदल गया। तो आई होप इट इज ओके। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी क्या है? टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड व्हाट? पोजीशन यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या? हाउ टू मेजर यूटिलिटी। वैसे तो देखिए अगर मुझको प्यास लगती है, मुझको प्यास लगती है तो मैं मम्मी को ऐसे बोलता हूँ कि मुझको 50 यूनिट्स ऑफ प्यास लगी है, 25 यूनिट्स ऑफ प्यास लगी है, 5 यूनिट्स ऑफ प्यास लगी है, ऐसे तो नहीं बोलता ना। मैं ज्यादा से ज्यादा मम्मी को ये बोल सकता हूँ कि मम्मी मुझको बहुत ज्यादा जोर की प्यास लगी हुई है, या 100 प्यास लगी हुई है, या प्यास लगी हुई नहीं है। तो आई कैन से कि satisfaction cannot be measured, but in economics we are assuming that satisfaction can be measured and therefore it is quantifiable. Again ये मेरा assumption है, आप reality जानते हो satisfaction cannot be measured, but मैं एक assumption ले रहा हूं जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि I am assuming satisfaction can be measured and it is what? Quantifiable. अब देखिए एनीथिंग विच इज क्वांटिफिएबल, उसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है। उसमें क्या होता है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल वेट इज क्वांटिफिएबल, उसका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? केजीज। अगेन हाइट इज क्वांटिफिएबल, अगेन उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स। अगेन लिक्विड इज व्हाट? क्वांटिफिएबल, अगेन यू कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? लीटर्स। वैसे ही मैंने क्या बोला? यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन है इट इज मेजरेबल, मैंने मान लिया, तो इसको भी तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना पड़ेगा। दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल बी व्हाट? यूटिल्स। That unit of measurement will be what? Utils. तो I hope clear it is okay. तो यहां तक एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। अगेन मैंने क्या बोला था कि आप कोई भी गुड एंड सर्विसेज क्यों खरीदते हो? क्योंकि उससे आपका सेटिस्फैक्शन जनरेट होता है। उस वर्ड सेटिस्फैक्शन के लिए अपने क्या बोल सकते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज से यूटिलिटी जनरेट होती है। सो वर्ड सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी विल गो हैंड इन हैंड। तो कोई भी गुड में क्या होता है? एक ऐसी पावर होती है जिससे आपके वॉन्ट्स, जिससे आपकी नीड्स को वो क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। तो अपने इसलिए बोलते हैं गुड्स पोजेस व्हाट? यूटिलिटी। अगेन यूटिलिटी की स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज इट हेल्प्स इन व्हाट? डिसाइडिंग द प्राइस टू बी पेड एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन अगर हाई है तो यू टेंड टू बाई मोर एंड यू टेंड टू पे व्हाट? मोर। वैसे ही अगर यूटिलिटी, अगर कोई गुड से आपको कम मिल रही है तो आप उस गुड को क्या करना पसंद करोगे? कम खरीदना पसंद करोगे एंड यू विल डेफिनेटली लाइक टू पे व्हाट? लेस। इसलिए अपनी यूटिलिटी की स्टडी कर रहे हैं। अब जो भी बंदा इन गुड्स को क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा, जो भी बंदा या बंदी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स एंड ही विल ट्राई टू अचीव व्हाट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उसको अपने क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। इज ओके। एंड कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट और अ बिजनेस एजेंट, क्योंकि बिना कंज्यूमर के आप बिजनेस नहीं दौड़ा सकते हो। इज ओके। एंड नेक्स्ट जो अपने पढ़ा था, व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड्स, utilizing those goods and what? Deriving satisfaction from the same goods. Is okay. And then next topic क्या थी? Different types of utility. Time utility, same good डिफरेंट प्लेसेस में आपको डिफरेंट यूटिलिटी देती है। फॉर्म यूटिलिटी, इनपुट हो सकता है कुछ और यूटिलिटी दे, आउटपुट कुछ और यूटिलिटी दे। प्लेस यूटिलिटी, सेम गुड डिफरेंट प्लेसेस में आपको क्या दे सकती है? डिफरेंट यूटिलिटी दे सकती है। पोजीशन यूटिलिटीज, चेंज इन हैंड्स, किसी के हाथ में कोई गुड कम सेटिस्फैक्शन देता है तो वही गुड किसी के हाथ में क्या देता है? ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। मोरओवर मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी दिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स मेरे नोट से पढ़ लेना। हाउ टू मेजर यूटिलिटी? हाँ, वैसे अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते, दिस इज वेरी मच ट्रू, बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में एक assumption है कि यूटिलिटी कैन बी व्हाट? मेजर्ड। इसी को बोलते हैं कार्डिनल। इसी को क्या बोलते हैं? कार्डिनल। एक वर्ड आपको कार्डिनल दिखेगा, कार्डिनल का मतलब क्वांटिफाइबल होता है। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? क्वांटिफाइबल। तो वैसे तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, बट आई एम अज्यूमिंग कि मेजर सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इट कैन बी व्हाट? मेजर्ड। और जैसे मैं इसको मानूंगा इट कैन बी मेजर्ड, तो मुझको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना पड़ेगा। और इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? यूटिल। सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट? यूटिल। इट्स ओके।
अब अपने आ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या था? टाइम, फॉर्म, प्लेस एंड पोजीशन। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी क्या था? टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। अब एक और आपके बोर्ड में देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यूटिलिटी अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट? टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट? टोटल यूटिलिटी। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो एक चीज समझिए। जब आप खाने बैठते हो तो क्या इनफाइनाइट खाते हुए जाते हो? जब आप पीना स्टार्ट करते हो पानी, तो क्या आप इनफाइनाइट पीते हुए जाते हो? तो आप जब खाना खाना स्टार्ट करते हो तो आप कुछ खाते हो, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेफिनेटली व्हाट? स्टॉप अगेन। वाई? जब आप पानी पीना स्टार्ट करते हो, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू डेफिनेटली स्टॉप अगेन। ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट पानी पीते हुए जाते हो। आई होप आई एम टॉकिंग ट्रूथ। इट्स ओके। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए जैसे आप गुड्स कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो ना, आपको उसी गुड से ना सेटिस्फैक्शन कम मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए एक टाइम आता है वेर यू व्हाट? स्टॉप ईटिंग, बिकॉज यू डू नॉट एनी मोर डिराइव व्हाट? सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सेम गुड्स। इज ओके। तो मुझको बहुत प्यास लगती है तो मैं पानी पीना स्टार्ट करता हूं, दूसरा ग्लास लेता हूं तो उससे भी सेटिस्फैक्शन मिलती है, लेकिन पहले ग्लास से तो कम ही मिलती है। एंड देन आई स्टॉप, क्योंकि मुझको लगता है कि थर्ड क्लास से मुझको कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना है। तो ये बहुत एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि एज यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड्स, तो विद टाइम उससे आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है? कम मिलना स्टार्ट करता है। एंड देयर बाय अ सिचुएशन कम्स वेर यू व्हाट? स्टार्ट वेर यू स्टॉप टू व्हाट? कंज्यूमिंग। आई होप इट्स ओके। तो उसी को लेके अपने को बात करनी है एक्चुअल में। तो देखिए पहले दो टर्म समझ लेते हैं। एक तो होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। एक क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी और एक क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। तो देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपने एक कैडबरी खरीदी, आपने पहली कैडबरी खरीदी, आज आपने उसको क्या किया? कंज्यूम किया। तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट कैडबरी जो आपने खाई उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तो आप बोल रहे हो 12 यूटिल्स। आप क्या बोल रहे हो? 12 यूटिल्स। सो अगेन पहला यूनिट ऑफ कैडबरी से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? आप मुझको क्या बोल रहे हो? 12 यूटिल्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने सेकंड यूनिट कैडबरी खाई, तो आपने क्या किया? एक कैडबरी खत्म कर चुके, अब दूसरी कैडबरी खा रहे हो। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सिर्फ सेकंड से कितना मिला? आपने देखो मुझको जवाब कितना दिया बोर्ड में? 9। फिर आपने ना थर्ड कैडबरी कंज्यूम की। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ थर्ड से कितना मिला? तो आप क्या बोल रहे हो? 6। एंड फिर आपने फोर्थ कैडबरी कंज्यूम की एंड उस फोर्थ कैडबरी से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 3। तो देखो मैं पूछ रहा हूं इंडिविजुअली सिर्फ 1 से कितना मिला? तो आप बोल रहे हो 12, सिर्फ 2 से 9, सिर्फ 3 से 6 एंड सिर्फ फोर्थ कैडबरी से कितना मिला? 3। तो इसको अपने देखिए क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अपने क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि एक यूनिट ऑफ गुड से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। अगेन देखिए मैं बोल रहा हूं आपने पहला कंज्यूम किया और पहला यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 12। फिर मैं बोल रहा हूं आप एक और ऐड कीजिए, आप सेकंड खाइए। आप क्या खाइए? सेकंड। और मुझको सिर्फ सेकंड से बताइए, सिर्फ सेकंड वाले से आप मुझको क्या जवाब दे रहे हो? देखो तो आप बोलोगे कि फर्स्ट खाया तो 12 मिला, उसमें एक और ऐड किया, एक और ऐड कौन सी यूनिट थी? सेकंड यूनिट। और सिर्फ सेकंड यूनिट से कितना मिला? 9। फिर मैं बोला आप सेकंड तो खा लिए, प्लीज एक और खा लीजिए, प्लीज एक और खा लीजिए, आपको थर्ड खिला दिया। अब सिर्फ थर्ड से आपको मिला एडिशनल, जो सेकंड खा चुके थे एडिशनल एक और ऐड किया, तो कौन सा यूनिट आ गई? थर्ड यूनिट। सिर्फ थर्ड से कितना मिला? 6। और मैंने आपको फिर बोला चलिए फोर्थ भी खाइए। आप कौन सी खाइए? फोर्थ भी खाइए। सिर्फ फोर्थ से आपको कितना मिला? 3। दिस इज ओके। तो एक गुड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, 1 यूनिट ऑफ 1 गुड कंज्यूम कर रहे हो, 1 यूनिट ऑफ 1 गुड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो एंड उससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब ही 1 होता है। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? 1। तो एक यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? एक यूनिट से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? दैट इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए आप पहली यूनिट खाए, आपको उसमें से कितना मिला? 12। तो आई होप टोटल भी कितना होगा? 12। आई होप एक नंबर का टोटल वही होता, अगर मैथ्स में एक नंबर है 3, उसका टोटल भी कितना होगा? 3। अब मैं बोल रहा हूं दोनों, देखिए आपने क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 दोनों खा के आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तो आप क्या करोगे? दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कंज्यूम करना है, तो आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे और क्या करोगे? इसको ऐड करोगे और मेरे को जवाब कितना दोगे? 21। तो सिर्फ एक टोटल 1 में कितना मिला? 12। टोटल ऑफ 2
फर्स्ट यूनिट प्लस सेकंड यूनिट, टोटल ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन प्लस सेकंड यूनिट का कंजम्पशन, तो उससे आपको कितना मिला 21। अब देखिए मैं पूछ रहा हूं टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 3, तो आप बोलोगे भैया पहले में 12 मिला, सेकंड में कितना मिला 9 एंड तीसरे में आपको कितना मिला 6, तो मुझको टोटल 3 में से कितना मिला 27। अब मैं पूछ रहा हूं टोटल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल 4, तो आप क्या बोलोगे, एक में 3 मिला था, एक में आपको कितना मिला था 6, और एक में कितना मिला था 9, और एक में आपको कितना मिला था 12, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया। तो आई होप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। सिर्फ एक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सिर्फ फर्स्ट यूनिट, सिर्फ सेकंड यूनिट, सिर्फ थर्ड यूनिट, सिर्फ फोर्थ यूनिट, देन दैट इज व्हाट मार्जिनल। बट टोटल ऑफ 1, फिर बोलो टोटल फ्रॉम 2 यूनिट्स, फिर मैं पूछ रहा हूं टोटल फ्रॉम 3 यूनिट्स, फिर मैं पूछ रहा हूं टोटल फ्रॉम 4 यूनिट्स, तो आपका ये आंसर कितना निकल के आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी इज ओके। अब देखिए चलिए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। अगेन देखिए अपने ने क्या लिया था यहाँ पे, क्यू लिया हुआ है, क्यू में क्या लिया हुआ 1 2 3 और 4, एम यू कितना लिया हुआ है 12 9 6 एंड 3। तो मैं थोड़ा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, तो देखिए क्या है, टी यू तो निकल जाएगा ना, टी यू किससे निकलेगा, ये तो फर्स्ट यूनिट का एम यू कितना है 12, तो आई होप फर्स्ट यूनिट का टोटल भी कितना निकलेगा 12। तो जब आपने फर्स्ट यूनिट कैडबरी कंज्यूम किया तो कितना मिला 12, तो टोटल ऑफ 1 यूनिट विल बी आल्सो व्हाट 12। ये क्या कर देंगे 12 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 21। ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 27, एंड ये आ जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 30। तो आप एक चीज देख सकते हो, टी यू इज नथिंग बट व्हाट समेशन ऑफ एम यू, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है, टी यू इज नथिंग बट व्हाट समेशन ऑफ एम यू। आप एम यू को ऐड करते हुए जाओ, देखिए वो टी यू निकलता हुआ जाएगा, तो सिर्फ एक यूनिट में सिर्फ एक एम यू ऐड होगा। जब टी यू फॉर 2 यूनिट्स निकालोगे तो दोनों एम यू जोड़ दो, 3 यूनिट्स का निकालोगे तो तीनों एम यू जोड़ दो, चारों यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी निकालोगे तो चारों यूनिट्स जोड़ दीजिए। तो आई दिस इज समेशन, दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट समेशन, ये सिंबल किसका है समेशन का। तो आई होप टू हियर इट्स ओके। आगे देखिए एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं। एम यू का एक फॉर्मूला है, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस वॉट टी यू एन माइनस 1। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझको ना मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है फोर्थ यूनिट की, तो टी यू ऑफ 4 एन इज 4, तो ये क्या होगा टी यू एन माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। सो इफ दिस इज 4 दिस हैज टू बी व्हाट 3n माइनस 1। तो टी यू ऑफ 4 देखिए कितना ऊपर, टी यू ऑफ 4 कितना देखिए 30 है, सो टी यू ऑफ 4 कितना है 30। वैसे टी यू ऑफ 3 देखिए कितना आ रहा है, टी ऑफ 3 कितना आ रहा है 27, तो एम यू 4 कितना आ जाएगा 3। देखिए एम यू ऑफ 4 कितना है 3 है कि नहीं है, तो एम यू ऑफ 4 देख लीजिए 3 है कि नहीं है। तो आप ये एम यू एन के फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, एम यू निकाल सकते हो टी यू एन माइनस वन, टी यू एन माइनस 1 करके। एक और एग्जाम्पल देखते थे, चलिए एम यू 3 पूछ लिया सब में, तो क्या होगा टी यू 3 माइनस क्या करूंगा टी यू 2, ठीक है ना। सो एम यू 3 विल बी व्हाट टी यू 3 माइनस व्हाट टी यू 2। तो अगर ये मेरा n है तो इट हैज टू बी व्हाट n माइनस 1। अब देखिए सब में टी यू 3 कितना है, ये रहा 27, और टी यू 2 कितना है 21। तो यहाँ पे क्या करो टी यू 3 इज व्हाट 27 माइनस व्हाट 21, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 6। तो आप देखिए एम यू 3 6 है कि नहीं है, एम यू 3 6 है कि नहीं है। सेम वे से देखिए अगर मैं एक और फाइनल एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझको एम यू 2 चाहिए, तो क्या करूँगा टी यू 2 माइनस टी यू 2 माइनस 1, तो कितना ले लूँ 1। तो चलिए ऊपर देखते हैं टी यू 2 कितना है 21 एंड टी यू 1 कितना है 12। सो यहाँ पे 21 माइनस 12 करूँगा तो मेरा एम यू कितना निकल जाएगा 9। आई होप ये मेरे देखें यहाँ पे 9 है कि नहीं एम यू 2। तो आई होप इट्स ओके। तो एम यू एन का एक फॉर्मूला दे दिया आपका टी यू एन माइनस वॉट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो एम यू निकालने का एक फॉर्मूला है, आप वैसे भी देख सकते हो, बस मैं क्या निकाल रहा हूँ टी यू का गैप निकाल रहा हूँ, टी यू का क्या निकाल रहा हूँ गैप निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एक और फॉर्मूला दिया हुआ है एम यू एन का, थर्ड फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। एम यू इज इक्वल टू चेंज इन टी यू बाई चेंज इन व्हाट क्यू, ठीक है। एक और फॉर्मूला दिया हुआ है चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्यू। तो सोचिए मैं एम यू 4 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एम यू 4 देखिए कैसे निकलेगा, चेंज इन टी यू देखिए
मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ। ये कितना आया था अपना टोटल, टी यू का टोटल कितना आया था, टी यू इज इक्वल टू व्हाट, 12, 21, 27 एंड 30। और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो टी यू तो समझ गए ना मैंने कैसे निकाला, तो इसको मैं निकाल दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे चेंज कितना है और यहाँ पे चेंज कितना है। देखिए यहाँ पे चेंज कितना है, 3 है कि नहीं है, और यहाँ पे चेंज इन क्यू कितना है, 1। तो देखिए चेंज इन टी यू कितना है, 3, और चेंज इन क्यू कितना है, 1। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। इट्स ओके। तो आप देख लीजिए चेंज इन टी यू। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज द सिंबल फॉर चेंज, दिस इज द सिंबल फॉर चेंज। इसको डेल्टा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। सो ये चेंज इन टी यू यानी कि टी यू का गैप डिवाइडेड बाय व्हाट, चेंज इन क्यू यानी कि क्यू में जो गैप है। तो आई होप इट्स ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए टी यू में गैप कितना है, 3। और वैसे ही देख लीजिए एक और कर देता हूँ, एम यू 3 निकालने बोला, एम यू क्या निकालने बोला, 3। तो चेंज इन टी यू देखिए मैं कौन सा कर रहा हूँ, चेंज इन टी यू देखिए कितना है, 6। और यहाँ पे चेंज इन क्यू देखिए कितना है, 1। यहाँ पे चेंज इन टी यू कितना है, 6। और यहाँ पे चेंज कितना है, 1। तो चेंज इन टी यू 6 डिवाइड बाई 1, तो ये कितना आ गया, 6। तो एम यू 3 मेरा कितना आ गया, 6। एम यू 3 मेरा कितना आ गया, 6। तो देख लीजिए एम यू 3 कितना है, 6। वैसे फाइनली एक और निकाल के दिखा देता हूँ। सोचिए एम यू 2 पूछ लिया, एम यू 2 पूछ लिया, तो अगेन फॉर्मूला तो क्या है, चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्यू। तो गैप ऑफ 1 एंड 2 लेना है, गैप ऑफ क्या लेना है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखिए चेंज कितना है, और सॉरी ये चेंज कितना है, 9। यहाँ पे चेंज कितना है, 9। और ये चेंज कितना है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 1। तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो टी यू का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एम यू का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गिवन गुड, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो एमयू का तो डेफिनेशन देख ही चुके हैं कि एज वी कंज्यूम वन एक्स्ट्रा यूनिट, जो एक्स्ट्रा क्या निकलेगी आपकी, सेटिस्फैक्शन निकलेगी, यूटिलिटी निकलेगी, दैट इज व्हाट, मार्जिनल यूटिलिटी। या एमयू इज द चेंज इन व्हाट, टीयू। तो अभी देखे थे ना फॉर्मूला, देखिए change in TU is nothing but what, MU. So MU is the change in TU when one more unit is consumed. TU is the what, sum of all satisfaction derived from the consumption of all the units of a good at a given point of time. तो जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर ऐड अप कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। यहाँ पे बोला हुआ देखिए टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स कितना है, 21 यूटिल्स। तो 2 चॉकलेट्स का कंजम्पशन पे टोटल यूटिलिटी कितना है, 21। 3 चॉकलेट्स पे टोटल यूटिलिटी कितना है, 27। तो जो भी 27 माइनस 21, 6 यूटिल्स आपका क्या निकल जाएगा। तो अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, TU3 माइनस TU2। तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे बोला फर्स्ट चॉकलेट 12 दे रहा है, सेकंड चॉकलेट कितना 9 दे रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो गया 21। थर्ड चॉकलेट कितना दे रहा है 6, तीनों को ऐड करके कितना निकल जाएगा 27। ये फॉर्मूला देख ही चुके, आई होप ये फॉर्मूला देख चुके। और ये देख लीजिए MUN का कितना फॉर्मूला है, 2। MUN का कौन कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला। तो अपने ये दोनों फॉर्मूला अपने देख चुके, अप्लाई करके देख चुके, आंसर क्या आ रहा है, सेम आंसर क्या आ रहा है, सेम। सो इज दिस ओके। सो लेट्स गो अहेड।